हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, हम लोग कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का रिवीजन। जी हाँ, आप सभी ने जो है एक एक बार सभी चैप्टरों को डिटेल में, जी हाँ डिटेल में जो है पढ़ लिया है। मैंने आप सभी को विलियन से लेकर के अमाइन तक सभी जितने भी हैं चैप्टर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, रसायन, इन सभी केमिस्ट्री का मैंने आपको डिटेल में जो स्टडी है वो मैंने करवा दिया है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। केवल जो है वो जैव अणु रह गया है, जिसे मैं बहुत ही जल्द एक ही शॉट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आऊंगा। और हम लोग एक बार कंप्लीट करने के बाद जो है रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है कहीं पर भी और आप पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो भी आपको पूरा कंप्लीट जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि मैं रिवीजन इस टाइप से लेता हूं कि अगर बच्चा रिवीजन में भी पहली बार देख रहा है तो उसे जो है इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप विलियन चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार फिर से करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। ठीक है ना। इस चैप्टर का मैं एक ही शॉट में लाने का प्रयास करूंगा सारे कॉन्सेप्ट। खैर, चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी दोनों ही बोर्ड में आने के जो चांसेस हैं वो बने होते हैं। ठीक है ना। यानी इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है और साथ में क्या, जी हाँ, न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न भी पेपर में आते हैं। तो आज हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज उन्हीं चैप्टर को, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग पकड़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। और आपके समक्ष मैं उन सभी टॉपिक्स को रखूंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जी हाँ, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करके बोर्ड में जरूर जाना चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने इस विलियन चैप्टर में कहीं पर भी वीक नहीं पड़ने वाले हैं। और मेरे साथ आप ना नोट्स को लिखते रहें, क्योंकि मैं यहां पर शॉर्ट नोट के माध्यम से पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूं। खुद हाथ से लिख करके नोट्स को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं और देर नहीं करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमारा वीडियो और अधिक जो बच्चों तक फैले और बच्चों को लाभ हो जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की और हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है। देखो, तो हमारा जो क्लास है वो अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। विलियन जो है चैप्टर आपका वो कहां होता है स्टार्ट, बताओ। विलियन चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा स्टार्ट कहां होगा बताओ। जी हाँ, आपका जो विलियन है वो स्टार्ट होता है कहां से, विलय और विलायक से। ठीक है। विलियन जो आपका चैप्टर है, पहले आपको मैं समझा दूं कि एक्चुअली विलियन होता क्या है। देखो, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। जी हाँ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या होता है बताओ, विलियन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने जो है ना डेफिनेशन लिख दिया है, तो आप ना जस्ट अभी आपने सुन लिया है। जब मैं लिखता हूं तो बोलता भी हूं, तो आपको ना जब भी एक शॉर्ट नोट्स कॉपी में ना आपको बनाने हैं, ताकि ना आप सभी कॉन्सेप्ट को मेरे साथ ही सीख पाओ। ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक, यानी कि आप दो या दो से अधिक, मान लो आपने पानी लिया, नींबू लिया और क्या लिया बताओ, चीनी, तीन को मिक्स किया, तो इसमें कुल कितने, तीन अवयव हैं। तो ये क्या समांगी मिश्रण है, क्योंकि जैसे ये आपस में घुल जाएंगे तो घुलने के बाद इसमें जो अवयव हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई यानी पहचान नहीं पाओगे कि भाई कहां पर क्या है, कितना नमक है, कहां तक उसमें चीनी है ना। आप चाहो तो चार जो है ना उसमें नमक, चीनी, पानी और ग्लूकोज को भी मिला करके ना घोल सकते हो, जो कि चार अवयव इसमें हो गया। तो ये क्या है, सब घुलने के बाद में आपको एक समान रूप से पूरे विलियन में फैले हुए मिलेंगे सभी अवयव। तो इस प्रकार के जो होते हैं विलियन, उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, जो कि एक विलियन है। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर जो अपने इस अध्याय में जो है ना, जो हमारे जो कोर्स में है, वो ऐसा विलियन है जिसमें दो ही अवयव होंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, द्विअंगी। जी हाँ, द्विअंगी विलियन होगा। ठीक है ना। द्विअंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। जी हाँ, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास वो आएगा। ठीक है। बाइनरी
सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या, सुनो। केवल दो केवल केवल दो अवयवों का दो अवयवों का दो अवयवों का समांगी मिश्रण कौन सा बताओ? जी हाँ, समांगी मिश्रण। केवल दो अवयवों का समांगी मिश्रण जो होता है वो हमारा क्या होता है? द्विअंगी विलयन। अगर तीन वाले होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, टर्सरी, है ना। आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, बताओ किसकी? विलय की और विलायक की। एक बताओ क्या होता है? विलय होता है, और एक क्या होता है बताओ? विलायक, ठीक है ना। देखो मैं ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको पहले कुछ नहीं भी आता है ना तो भी आपको आ जाएगा। ये लेक्चर कम से कम 3-3.5 घंटे का तो होगा, ठीक है ना, और फुल कंप्लीट होगा। पूरी केमिस्ट्री में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो तो आप ना पेशेंस को बनाए रखो और पूरा कंप्लीट लेक्चर देखो, शॉर्ट नोट्स को बनाते रहो। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी एक साथ, आई प्रोमिस यू कि कंप्लीट करके दूंगा। आपका क्वेश्चन बोर्ड में छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब क्योंकि आप लोग 9th में ही सीख चुके हो ना कि वे अवयव जो कम मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, यानी कि विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित तो लंबा क्या लिखे ना, कम मात्रा में, है ना, वह अवयव जो कम मात्रा में, जो सामान्यतः कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। कम मात्रा में क्या होता है बताओ? उपस्थित होते हैं, ठीक है। आप उसे क्या बोलते हो बताओ? देखो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सामान्यतः, मतलब हमेशा नहीं। 90% केस में जो कम मात्रा में होगा वही विलय होगा, लेकिन कुछ कोई केस ऐसे होते हैं, कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जहां पर क्या होता है बताओ? कम मात्रा में नहीं होता है, अधिक मात्रा में होता है तो भी वो विलय होता है, ठीक है। देखो तो उपस्थित होते हैं किसमें? कम मात्रा में। आप उसे क्या बोलते हो बताओ? हाँ, आप उसे बोलते हो विलय। अब जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? विलायक, ठीक है ना। वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है ना, उपस्थित होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करें किसी, बताओ, हाँ, विलायक की। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली है क्या विलायक? अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊं तो देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, ये क्या होता है बताओ? लिक्विड होता है। और मेरे पास क्या है बताओ? चीनी है। क्या बताओ? चीनी है। अब मान लो हमारे पास कितना है? 250 ml। जी हाँ, कितना बताओ? 250 ml क्या बताओ? वाटर है। और हमने इसके अंदर सपोज करो 100 ग्राम क्या लिया बताओ? हाँ, 100 ग्राम हमने इसमें लिया हुआ है क्या? चीनी। तो अब जो यहां पर विलयन बनेगा, देखो ध्यान से, अब जो आपको यहां विलयन मिलने वाला है, इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि पहचान के बताओ कि कौन विलय और कौन है विलायक, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। चीनी बताओ कितना है? 100 ग्राम है। और वाटर कितना है? जल कितना है बताओ? हाँ, 250 ml है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बताओ? ये हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक हो गया। और ये क्या हो गया? विलय। चलो ये तो अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। और ये क्या बताओ हमारे पास इधर? विलयन, यानी कि ये आपका हो गया सॉल्यूशन। कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। चलो अब हम लोग बढ़ते आगे। अब देखो, सॉरी, देखो मैं भी इसमें एक आपको एग्जांपल अभी और लेकर के समझाता हूं जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मान लो मेरे पास वाटर है, फिर से लिक्विड फॉर्म में, वो अब कितना हो गया बताओ? वो हो गया 100 ml। और जो चीनी हो गया, चीनी, जी हाँ, चीनी कह लो ना, चीनी, अब ये मान लो हो गया 250 ग्राम, ठीक है ना। अब जो हमें मिलेगा विलयन, क्या मिलेगा बताओ? जो विलयन मिलेगा, इस विलयन के अंदर बताओ कौन विलय और कौन होगा विलायक, है ना। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? बताओ। देखो अब आप ना यहां पर ये देख रहे हो कि पानी जो है वो कम मात्रा में है, तो आप इसको क्या बोल दोगे? विलय। और यहां पर बताओ चीनी क्या है? 250 ग्राम है, यानी अधिक मात्रा में है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, विलायक, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी सोच क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, हाँ जी हाँ, हमेशा क्या होता है? पानी में कोई चीज घुलता है, ना कि पानी किसी चीज में घुलता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? पानी को हम लोग क्या कहते हैं? पानी यानी कि जल को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में 80% जो चीजें हैं ना वो पानी में ही घुली हुई है, ठीक है।
आप सभी तो जानते हो ना भाई, जो वाटर है वो कितना है, 75% तो वाटर ये पानी है कि नहीं, और 25% कौन है इसमें, 25% यानी कि 1/3 जो है वाटर क्या होता है, वाटर होता है। अब हम कहना ये चाहते हैं आपको कि देखो यहां पर जल कितना है, 100 ml है, तो 100 ml जल के अंदर 250 ग्राम चीनी कभी घुल ही नहीं सकता, ठीक है ना, यानी कि 150 सॉरी 100 ml वाटर जितना चीनी अपने अंदर घोल सकता है उतना घोल लेगा, बाकी चीनी बचा रहेगा, ठीक है। मान लो कि अगर 100 ml वाटर है तो उसके अंदर क्या होगा, 50 ग्राम शुगर में से, चीनी में से मान लो 200 ग्राम घुल गया, कितना, 200 ग्राम जो वो घुल गया, बाकी 50 ग्राम उसमें ऐसे रखा रहेगा, है ना, ऐसे रखा रहेगा। आप कभी क्या करना, एक बोरी कट्टा हो चीनी का, ठीक है, उसमें 50 किलो चीनी हो, आप उसमें 1 गिलास पानी गिर देना, क्या उस 1 गिलास पानी से पूरा कट्टे का चीनी घुल जाएगा, नहीं ना, क्यों, आप जितना उसमें पानी डालोगे 1 गिलास, उस 1 गिलास पानी के अंदर जितना क्षमता होगा चीनी को अपने अंदर घोलने की, उतनी चीनी घुल जाएगी, बाकी चीनी शेष बचा रह जाएगा। अब यहां पर क्या बात होती है कि जितना चीनी घोल लेगा, मतलब क्या है कि चीनी अपने सॉरी पानी अपने अंदर जितनी चीनी को घोल सकता है, मान लो हमारे पास क्या बीकर है, पानी इसके अंदर, आपने इसमें क्या करा, चीनी मिलाया, तो चीनी जो इसके अंदर मिक्स हुआ, अब ये जो पानी इसमें मौजूद है वो पानी जितना चीनी अपने अंदर घोल सकता है उतना घोल लेगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि पानी की मात्रा और जो कौन है, हाँ विलय है, जो घुल रहा है चीनी है, उसकी मात्रा इक्वल हो जाएगा, यानी कि वो विलयन, अब अगर तुम चीनी डालोगे तो घुलना बंद करेगा, ठीक है ना, ये पानी है, चीनी मिलाओ, स्टीर करो, घुल जाएगा, चीनी मिलाओ पानी में, स्टीर करो, घुल जाएगा, आप ऐसे करके उसमें चीनी गिरते रहो, चीनी गिरते रहो, आप चीनी तब तक गिरते रहो जब तक कि चीनी इसके अंदर घुलना बंद ना हो जाए। आप देखोगे कि एक समय ऐसा आता है कि जब आप चीनी गिरोगे 1 चम्मच एक्स्ट्रा तो नहीं घुलेगा, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, यानी कि वो संतृप्त हो चुका है, वो आगे और उसमें नहीं घुल सकता, यानी कि हमेशा क्या होगा, चीनी जो है वो पानी में घुलेगा, ना कि पानी चीनी में घुलेगा। तो यहां पर भी क्या होगा बताओ, हाँ यहां पर भी क्या होगा, हाँ विलय कौन होगा बताओ, विलय चीनी ही होगा, ठीक है ना, विलय चीनी होगा और विलायक हमारा जल होगा, यानी निष्कर्ष ये निकला कि चाहे पानी कम ही क्यों ना हो मात्रा में, वो विलायक रहेगा ना कि विलय, क्योंकि पानी हमेशा अपने अंदर घोलता है, तो अपने अंदर जो घोलता है, जिस चीज में घुलता है वो विलायक, और जो घुलता है वो विलय, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विलायक क्या होता है, वो पदार्थ होता है जो किसी चीज को अपने अंदर घोलता है और विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ना जो विलायक है उसकी परिभाषा जो है ना उसे बदलने वाले हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था, अगर आप ये परिभाषा जो ऊपर लिखा था अभी कि अधिक मात्रा में होता है, वो 9th क्लास तक जो है ना वैलिड है, 10th क्लास तक वो वैलिड है, लेकिन आप जैसे ही इंटरमीडिएट में जाते हो, इंटर पढ़ते हो, तो यहाँ पर हम लोग विलायक की परिभाषा जो है वो बदल कर रख देंगे, ठीक है। यानी आप बोलोगे कि विलायक वह स्पीसीज है, विलायक वह पदार्थ, लिखो पर पदार्थ है जो अपने अंदर अन्य पदार्थ को घोलता है और विलयन की भौतिक अवस्था, जी हां आप सही सुन रहे हैं, भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, भौतिक अवस्था को बताओ क्या करता है, जी हां निर्धारित करता है, ठीक है ना, निर्धारित करता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि विलय कौन है और विलायक कौन है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको इसलिए समझाया है, तो टाइम भी लिया है, 15 मिनट हो चुका है ना आसपास, ताकि आपको ये चीजें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे पास सुनो, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास जल है, क्या बताओ, जल है, अब जल मान लो हमारे पास कितना है 150 ml है, ठीक है, और प्लस मान लो हमारे पास क्या इसके अंदर एल्कोहल है, क्या बताओ, एल्कोहल, जी हाँ एल्कोहल आप समझ सकते हो, वो इथेनॉल हो सकता है, पानी में घुलता है, ठीक है ना भाई, इथेनॉल हो सकता है ना, ब्यूटेनॉल हो सकता है, ये सब होता है लिक्विड फॉर्म में। अगर आपने 150 ml वाटर लिया और मान लो आपने इसमें 150 ml ही आपने क्या लिया बताओ इसके अंदर, हाँ एल्कोहल भी लिया, और अब जो बनेगा विलयन, इसमें बताओ विलय और विलायक कौन होगा, विलय विलायक कौन होगा। देखो अब यहां पर जो होगा इस केस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कौन विलय और कौन विलायक है। वैसे आम लोग ना जो बाकी लोग होते हैं ये वो ये कह देते हैं
कि आप किसी को विलय किसी को विलायक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ना एक लॉजिकल ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि जो अधिक मात्रा में होगा मोलों की संख्या, है ना। देखो अब यहां क्या है, ये वॉल्यूम तो सेम है, आयतन क्या है सेम है, लेकिन जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी या जिसका वाष्प दाब अधिक होगा वो विलायक होगा, ठीक है। यानी जिसका वाष्प दाब, जी हाँ, जिसका वाष्प दाब अर्थात, है ना, अथवा अथवा आप कह सकते हो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अधिक होगी, मोलों की संख्या अधिक होगी, वो कौन होगा, विलायक होगा, ठीक है ना। विलायक कहलाएगा, कहलाएगा, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा विलयन, है ना, विलयन के अंदर कि कौन विलय और कौन क्या है, विलायक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार आपके पास जो आपका जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या बताओ, सांद्रता पद। क्या रे बताओ, सांद्रता, हाँ जी हाँ, सांद्रता पद। यानी हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो टर्म हमारे पास में आ रहा है निकल के सामने, ठीक है, हम उसकी बात करने वाले, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी दिए गए विलायक की मात्रा में विलय की मात्रा की उपस्थिति जो है उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। सांद्रता का मतलब क्या है, सांद्रता का मतलब है कि मान लो अगर आपके पास एक बीकर है, सपोज करो आपके पास क्या है, बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लो 450, जी हाँ 450 ml क्या है, पानी है। तो इस 450 ml पानी जो कि विलायक होगा में कितना ग्राम, जी हाँ, अमाउंट ऑफ, यानी कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा की उपस्थिति कितनी है, ठीक है ना, उपस्थिति कितनी है ना। आप ये चीज यहां पे ध्यान से देखें, उपस्थिति कितनी है, यानी किसी दिए गए विलायक की मात्रा में विलय की मात्रा की उपस्थिति सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। उसमें अमाउंट कितना है विलायक के अंदर, किसके, विलय की, हम उसकी गणना करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, हाँ सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता, ठीक है। अब यहां पे आप लोग ना लिखेंगे किसी दिए गए, किसी दिए गए विलायक की मात्रा में, जी हां विलायक की मात्रा में, विलायक की मात्रा में विलय की मात्रा, किसकी बताओ, विलय की मात्रा की उपस्थिति, विलय की मात्रा की उपस्थिति, उपस्थिति, हाँ विलय की मात्रा की उपस्थिति विलयन की प्राप्त विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। देखो भाई यहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं और थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, तो हो सकता है ना कोई जो वर्ड है ना वो थोड़ा उसमें मिस्टेक हो जाए मात्रा वगैरह में, ठीक है। तो आप ना अपने विवेक से मात्राओं को ठीक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा ना हिंदी में अपना थोड़ा हाथ तंग है, ठीक है। मतलब हम पढ़े इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे बताओ किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो थोड़ा हमारा ना जो मात्राओं में है वो हिंदी में ना थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है। अगर कोई शब्द लिखा गया है और उसका अगर मात्रा गलत हो गया है तो आप ना स्वयं से उसे ना ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप ना, मेरी गलती तो है, हो जाती है ना, इंसान ही है, तो आप ना अपने उससे क्या कहते हैं, हाँ विवेक से है ना उसे ठीक करना, ठीक है। और कोशिश, वैसे मेरी कोशिश रहेगी ना कि गलती ना हो, ठीक है। तो सांद्रता क्या होता है, अगर आप अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताओ सांद्रता एक्चुअली होता क्या है ना, सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप उसको ये परिभाषा सुना देना, ठीक है ना। अब क्या आता है बताओ, सांद्रता को निर्धारित करने वाला, व्यक्त करने वाले कुछ पद होते हैं, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता को निर्धारित करने वाले पद, क्या बताओ, जी हाँ निर्धारित करने वाले पद, निर्धारित या आप कह लो व्यक्त करने वाले पद, है ना, को व्यक्त करने वाले पदों को क्या बोलते हैं बताओ, सांद्रता पद कहते हैं, सांद्रता पद कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला जो सांद्रता पद है हमारे कोर्स में जो आने वाला है, बताओ उसका नाम क्या है, जी हाँ उसका आप सही सोच रहे हो, उसका नाम है W/W प्रतिशत, ठीक है ना। पहला सांद्रता पद
हम उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, द्रव्यमान 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 प्रतिशत, ठीक है ना, या आप बोलते उसको हिंदी में W/W%, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसी विलयन के अंदर, किसी 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय की मात्रा कितनी उपस्थित है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, W/W%, ठीक है ना। देखो किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, जी हाँ, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा किसकी बताओ, जी हाँ, विलय की मात्रा, ठीक है, जो व्यक्त करता है वो कौन होता है बताओ, W/W सुनते ही आपके दिमाग में घोड़े दौड़ जाने चाहिए, ये सोच करके कि वो 100 ग्राम विलयन की बात कर रहा है। जी हाँ, W/W% आपको जैसे ही दिखा आप विलयन का द्रव्यमान समझ गए 100 ग्राम है, ठीक है ना। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमसे किसी ने बोला क्या, हाँ जी, हमसे किसी ने बोला कि 10% NaOH, 10% W/W NaOH का जलीय विलयन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी 10% W/W NaOH का जलीय विलयन, इसका मतलब एक्चुअली है क्या, आपको ये पहले समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, देखो परसेंट आ गया मतलब 100, आपने ना हर जगह परसेंट का मतलब 100 सुना है। अगर आपके मान लो मार्क्स भी आते हैं बोर्ड में, तो आप जब निकालते हो परसेंटेज, तो आप क्या करते हो, जितने आपके मार्क्स आए आप उसको भाग करते हो जितने में से नंबर आपके आए, और गुना बताओ किससे करते हो, 100 से करते हो। तो 100 से गुना हम लोग करेंगे, यानी कहने का 100 की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है भाई। हम लोग डिटेल में ना, देखो यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पूरा चैप्टर ही करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहो कंटिन्यू, ठीक है ना, और भरोसा रखो आप न्यूमेरिकल भी करने लग जाओगे और साथ में हर कॉन्सेप्ट को सीख भी जाओगे, ठीक है। देखो अब देखो इसमें है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH घुला है किसमें बताओ, जलीय विलयन कह दिया, इसका मतलब जल में घुला हुआ है। तो जल की मात्रा कितनी होगी बताओ, 100। तो W मतलब होता है क्या, द्रव्यमान यानी कि वेट, और यहां पर क्या हो गया बताओ, विलयन। तो विलयन सॉरी, या फिर आप कह लो या क्या, हाँ विलायक। अब यहां पर कौन है बताओ, विलायक, जो विलायक है वो जल है, तो कितना होगा बताओ, हाँ अगर 10 ग्राम है W विलय, अब यहां पर बताओ कौन विलय है, जो घुला हुआ है, कौन घुला हुआ है, NaOH, ये आपका NaOH विलय होगा। तो जितना परसेंट होगा वो विलय की भार होगी, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आप 10 ग्राम लिखोगे NaOH है, और 80 ग्राम सॉरी 90 ग्राम कौन है बताओ, 90 ग्राम इसमें कौन है, विलायक जो कि जल है। 90 ग्राम इसमें कौन है बताओ, जल है, जल, ठीक है ना। जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो कि विलयन का जो द्रव्यमान है, जी हाँ, देखो अगर आप ना यार यहाँ पे आपको ये W/W समझ में नहीं आया, तो आप आगे ना बहुत सारे जो टॉपिक्स होंगे ना उसमें आप घबराओगे, लैग कर जाओगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, और फिर आप बोलोगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो आपको ना ध्यान से आपने देखना सुनना है, और खुद से आपको ट्राई भी करना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन खुद घर पे कीजिए। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ना हैंड टू हैंड बोल दूंगा कि इस पेज पर है, ये है, और ये आपको करने हैं, और ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी कि हम आपसे कह रहे हैं कि विलयन की बताओ कितना भार होगा, विलयन का भार कितना हो जाएगा, तो विलयन का भार होगा कितना बताओ, 100 ग्राम, कितना हो गया बताओ, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ना आप W/W% जो है ना वो करते हो कैलकुलेट, और इसका होता है फॉर्मूला, देखो तो W/W%, पहले बात करेंगे इसकी विलय की, है ना, विलय का W/W% का सूत्र क्या होगा बताओ, हाँ विलय का द्रव्यमान, जी हाँ किसका बताओ, विलय का द्रव्यमान बटे में कौन आएगा बताओ, विलयन का द्रव्यमान, किसका, विलयन का द्रव्यमान, गुना क्या करना है बताओ, 100 से गुना करना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये होगा तुम्हारा सूत्र W/W का, ठीक है। अब देखो आगे, विलायक का W/W% W/W% का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब क्या होगा देखो, विलायक का द्रव्यमान, W मतलब भार विलायक का, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बटे कितना, विलयन का द्रव्यमान, विलयन भाई देखो W का मतलब क्या है, W का मीनिंग ये है द्रव्यमान, ठीक है ना, विलयन का हाँ द्रव्यमान गुना कितना 100,
तो आप ना ऐसे आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अब हम लोग ना इस पर बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आपने एक कॉपी क्या होगा ना, ये ना आप इसको अच्छे से पर लिख लो, ठीक है। यहां पर मैं शॉर्ट नोट्स कंटिन्यू बनाते हुए चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। देखो आपने आई होप कि लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, देखो मान लो हमसे बोल दिया कि 30 ग्राम चीनी को 120 ग्राम जल में घोलकर 1 विलियन बनाया गया, ठीक है ना। विलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको क्या कहा, प्रत्येक स्पीशीज का। तो आओ क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ, कैसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर में बताओ कितना है, 120 ग्राम, कौन है बताओ, 120 ग्राम जल है, जी हाँ जल है। और आपने चीनी कितना घोला बताओ, 30 ग्राम आपने इसमें चीनी घोल दिया है। 30 ग्राम चीनी को घोलते ही आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 विलियन प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो बताओ कुल कितना भार होगा विलियन के अंदर। तो W मतलब कि भार किसका, विलियन का। क्या होता है बताओ, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। यानी कि विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय प्लस विलायक के भार को हमेशा अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमें विलियन का भार दे देगा, यानी कि विलियन का हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। देखो ध्यान से सुनो फिर से एक बार, बताओ कितना है विलय, विलय कौन है, चीनी कितना है बताओ, 30 ग्राम। जल कितना है बताओ, 120 ग्राम। 120 ग्राम जल में हमने घोल दिया, कुल कितना हो गया, 150 ग्राम। क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपके विलियन का भार, ठीक है। ये आपको मिला विलियन का भार, ठीक है ना। और देखो ध्यान से बताओ, W विलय कितना है, विलय मतलब कि चीनी कितना है, 30 ग्राम। W विलायक कितना है, अरे विलायक मतलब पानी का भार जिसमें घोला गया है, 120 ग्राम। W/W परसेंट निकालेंगे किसका, पहले बात करते हैं विलय का। विलय कौन है, चीनी। तो विलय का, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, विलय का W/W प्रतिशत, बताओ कितना होगा। विलय का भार ऊपर रखेंगे, कौन है विलय, चीनी। चीनी कितना है बताओ, 30 ग्राम। 30 ग्राम चीनी में घोलो कितना, 150 ग्राम। गुना करो बताओ किससे, 100 से। मारना आता है, मार दो, नहीं आता मारना। 15 दूनी 30 हो गया, 15, ठीक है। बताओ कितना परसेंट हो गया, अरे बोला करो ना, 20% हो गया, 20%, ठीक है। यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 20% हो गया। क्या बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत किसका, इस विलियन का जो अभी हमने बनाया। ये आपने क्या निकाला, विलय का W/W परसेंट निकाला। आप लोग ना विलायक का भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो विलायक का, किसका, विलायक कौन है, चीनी है, सॉरी पानी है। विलायक का द्रव्यमान W/W परसेंट। तो बताओ विलायक कितना है इसके अंदर, 120 ग्राम था, कुल कितना है 150 ग्राम। गुना कैसे करोगे, 100 से। फिर से मारो, 2 बार मारोगे तो और अधिक आएगा ना। बताओ कितना होता है, 15 टे 120, 10 अटे कितना होता है, 80%, ठीक है ना। अरे भैया मारा कि नहीं आ रहा बताओ। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, W/W परसेंट का यूज करके आप लोग हाँ द्रव्यमान प्रतिशत निकाल पाओगे, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन का। आपको इतना ध्यान रखना है कि W/W परसेंट क्या होता है, जी हाँ W/W परसेंट जो होता है ना, वो 100 ग्राम विलियन के लिए होता है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। देखो इसके बाद जो आएगा ना वो क्या आएगा, हाँ इसके बाद आएगा W/V परसेंट। देखो दूसरा जो सांद्रता पद है वो क्या है, W/V परसेंट। देखो W/V परसेंट आप समझ गए होंगे, W मतलब कि द्रव्यमान, V मतलब कि आयतन। अब इसका देखो मीनिंग क्या है, हम इसे बोलते हैं क्या, जी हाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आप लोग आगे देखो, आयतन द्रव्यमान परसेंट आप लोग ना अब देखेंगे। देखो क्या मतलब हुआ इसका, W/V परसेंट का मतलब होता है क्या, हाँ विलय का द्रव्यमान बटे क्या, विलियन का आयतन। किसका बताओ, विलियन का आयतन गुना कितना करेंगे बताओ, 100 करेंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो
इस तरह से ना, थोड़ी जल्दबाजी में ना गड़बड़ सा चल रहा है, ठीक है भाई, देखो ध्यान से। हाँ ये हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो, अब एक बात आप जानते हो, बताओ घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू, बताओ क्या होता है? W बटे V। अब W क्या है बताओ? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और ये क्या हो गया? विलयन का आयतन। D इंटू, देखो विलयन का आयतन इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? विलयन का आयतन इक्वल टू बनेगा, V इधर आ गया तो W विलयन है ना भाई, अपॉन कितना आएगा? D आएगा। अगर मैं इस W V का मान वहां रख दूं, किसमें? W बाय V परसेंट इक्वल टू W विलय बटे कौन आ गया बताओ? W विलयन गुना 100 गुना D, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? आपको मैथ तो आती होगी इतनी? नहीं आती भाई? इतनी मैथ तो आती होगी आप लोगों को। अब देखो ये जो बन गया W विलय बटे W विलयन गुना 100, ये क्या बन गया बताओ? ये आपका बन गया, जी हाँ, ये आपका बन गया W बाय W। तो आप W बाय V को क्या कर सकते हो बताओ? रिलेट कर सकते हो किससे? W बाय W परसेंट गुना D से, ठीक है ना? या गुना में क्या रहेगा बताओ? D रहेगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? W बाय V आप निकाल पाओगे अगर आपको दिया हुआ है घनत्व और आपको दिया है W बाय W परसेंट, और आपको अगर निकालना है W बाय V परसेंट तो आप डायरेक्टली गुना करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बताओ क्या आता है? इसके बाद आता है V बाय V परसेंट, ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 100 ml विलयन में विलय की आयतन, है ना, विलय की आयतन की उपस्थिति, ठीक है ना? उपस्थिति, आप यहां पर मात्रा भी कर सकते हो, ठीक है ना? उपस्थिति, आप इसे बोलते हो क्या बताओ? आप इसे बोलते हो आयतन प्रतिशत। आयतन क्या होगा बताओ? प्रतिशत, ठीक है भाई। आयतन क्या हो गया? इसमें परसेंट हो गया, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखो सुन ध्यान से, इसका क्या होगा सूत्र? V बाय V परसेंट इक्वल टू क्या होगा बताओ? विलय का आयतन बटे क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, बटे विलयन का आयतन, ठीक है ना? और गुना कैसे होगा बताओ? 100 से, ठीक है ना? आप इसको 100 से गुना आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? 3 साधारणता पद हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे की तरफ। देखो जो एनसीईआरटी में जितना कुछ है मैं आपको सब डिटेल में तो समझा रहा हूं, ठीक है ना? आपको फटाफट से ध्यान भी रखना है। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या आता है? मोल अंश। 3 हो गए ना? चौथा अब आएगा तुम्हारा मोल अंश, ठीक है भाई। देखो मोल अंश आता है, मोल अंश यानी कि आप इसको बोलते हो मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में, मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो मोल फ्रैक्शन की बात होगी फिर से। देखो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? तो उसमें एक वर्ड आ रहा है फ्रैक्शन, यानी कि अंश। अंश मतलब भिन्नात्मक रूप में होगा, ठीक है। देखो अब मान लो मेरे पास एक विलयन है, ठीक है, एक सपोज करो आपके पास बीकर है, आपने क्या किया? मान लो आपने इसके अंदर मिक्स किया जल। अब जल का कोई ना कोई भार तो होगा ही, है कि नहीं? विलायक होगा, भार होगा उसका। आपने मान लो इसके अंदर मिक्स किया चीनी। क्या मिक्स किया बताओ आपने? चीनी। भाई वो क्या होगा? विलय होगा, तो विलय का भार भी होगा। अगर विलय का भार है तो आप किसी भी जो पदार्थ है उसके भार से उसके मोलों की संख्या को आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो आपका बना विलयन, इस विलयन के अंदर 2 चीज है, एक तो विलय और एक विलायक, और आपको दोनों के भार पता है। और अगर आपको भार पता है तो आप मोलों की संख्या निकाल पाओगे बहुत इजीली। अब देखो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? यानी इस विलयन के अंदर जो ये विलयन बना है, इस विलयन के अंदर कौन है? देखो अगर आपको डिटेल से पढ़ना है ना ये टॉपिक, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर मैंने विलयन चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और आप उसको ना बहुत अच्छे से इत्मीनान से बहुत आराम से मैंने वहां पर समझाया है। तो आप जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर जो है ना आपको मिलेगा इस टॉपिक का, ठीक है ना। और आप वहां से अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना चाहता है, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सुन ध्यान से। यानी कि इसके अंदर कौन है बताओ? विलय। तो विलय के मोल क्या होंगे बताओ? एन होंगे क्या भाई? विलय के मोल होंगे W विलय बटे क्या? M विलय। M क्या होता है बताओ? जो विलय है उसका अणु द्रव्यमान। जैसे मान लो जल है, तो जल में क्या होगा? जल का अनुभार कितना होता है बताओ? H का कितना होता है? H का 1 होता है,
O का कितना होता है 16U होता है, ठीक है ना। तो इसके अणु को जोड़ करके कितने बताओ कितना होगा, H कितना है 2, एक का कितना 1 होगा, 1 O का 16 गुना करेंगे 1 से, कितना है बताओ 2 एकम 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। कहां से आ गया, इसके अंदर जो दो प्रकार के परमाणु है, एक दो तो हाइड्रोजन है और इसमें कौन है एक ऑक्सीजन है। तो एक H का जो भार होता है वो 1U होता है, एक O का भार होता है 16U होता है। यहाँ पर 2H है, एक H का 1, 2H का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 16 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जोड़कर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा 18, यानी कि जो जल का अणुभार वो कितना है 18 है। अब मान लो अगर आपको बोल दिया इसने कि 36 ग्राम जल, कितना बताओ, चलो ठीक है 90 ग्राम जल, 90 ग्राम जल है और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ जल के कितने मोल होंगे। तो जल के जो मोल होंगे, एन मतलब जल, मोलों की संख्या को दिखाते किससे, एन से दिखाते हैं। तो एन क्या बताओ, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या किसकी, जल की। तो जल का भार बताओ कितना आएगा 90। अब जल का अणुभार कितना होता है बताओ 18। अब यहाँ पर हम देखो यहाँ पर ना ज्ञात किया, आप इसको ना अणुभार मत कहो, मोलर भार कहो, मोलर द्रव्यमान कहो। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 18 पंजे कितने होते हैं 90, यानी इसमें 5 मोल है टोटल, ठीक है। तो आप ना इस प्रकार से मोल निकाल सकते हो अगर आपको किसी भी पदार्थ का दिया गया है द्रव्यमान तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इस विलयन के अंदर कौन कौन है, चीनी और पानी है, तो उसके मोलों की संख्या होगी। और आप कैसे निकालोगे, देखो आप निकालोगे ऐसे हैं, ये रहा विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब यहां पर एन विलायक, एन विलायक, भाई देखो मोलों की संख्या अगर आपको निकालना नहीं आता है तो देखो यहां पर मैं सिखा रहा हूं ध्यान से। और अगर आपको बहुत अच्छे से मोलों की संख्या निकालना सीखना है तो मैंने जो है ना एक चैप्टर होता है 11th क्लास के अंदर, क्या रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप जाकर के 11th क्लास का प्लेलिस्ट है, उसमें ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना, तो आप वहां पर जाकर के उसको समझ सकते हो बहुत अच्छे से विस्तार से, ठीक है, अगर आपके पास समय है तो। और आप अगर और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो कि कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या किसी भी पदार्थ का, तो आप निकाल पाओगे। और मोलों की संख्या आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, वहां मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया, ठीक है ना। तो इसी चैनल पर जाना है और कहीं नहीं जाना है, वहां पर आप ना प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मिलेगा क्या, हाँ रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, ठीक है, दोनों में मैंने वहां पर पढ़ाया है, ठीक है ना। अब देखो एन विलायक, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि विलायक का दिया गया भार कितना होगा बताओ, W मान लो, और बटे कौन आ गया बताओ, हाँ M मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। उससे भाग करोगे तो क्या निकलेगा, मोलों की संख्या। यानी कि अब देखो इस विलयन के अंदर कौन कौन है, विलायक भी है और विलय भी है ना भाई, कौन है, विलायक के मोल भी हैं और जो है विलय के मोल भी हैं। तो मोल अंश का तो सूत्र होता है, मोल अंश को हम लोग ना कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, हम इसे बोलते हैं काई, बहुत से लोग पढ़ते हैं चाय, ठीक है ना। एक्चुअली चाय कहां भाग गया भाई, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो एक्चुअली हुआ क्या, काई में मोल अंश को हम लोग काई से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है ना। तो देखो काई, अब मान लो मोल अंश क्या होता है, देखो इसमें दो चीजें, एक विलय और एक विलायक का। तो आप मोल अंश जो है विलय का और विलायक का निकालोगे, ठीक है। अगर मान लो आपको विलय का निकालना है मोल अंश, विलय का निकालना है, तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर रखी जाएगी, ठीक है ना। और भाग क्या जाएगा, इस विलयन के अंदर कितने मोलों की संख्या कुल है, ठीक है, उससे भाग करेंगे, ठीक है। तो विलय का मोल अंश निकालेंगे तो विलय के मोल अंश को भाग करेंगे बताओ किससे, एन, विलयन के अंदर कितने मोल है, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे, एन विलय बटे में क्या आएगा बताओ, एन विलय प्लस एन क्या विलायक, ठीक है भाई। यानी कि विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अगर हम दोनों को जोड़ करके भाग करेंगे विलय के मोलों की संख्या को, तो आपको मिलेगा क्या, जी हाँ आपको मिलेगा विलय के मोल अंश, ठीक है ना। तो मोल अंश हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप ना इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, विलायक का मोल अंश भी निकाल सकते हो, विलायक का मोल अंश। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या होगा बताओ, एन विलय के मोलों की संख्या प्लस एन विलायक का मोलों की संख्या, ठीक है ना। आप इस प्रकार से निकाल पाओगे
बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ये जो आपके सामने मैं लिख के दिखा रहा हूं ये एक्चुअली है क्या, जी हाँ, मोल अंश को ज्ञात करने का तरीका है। अब हम लोग ये भी पाते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित है उन सभी अवयवों के मोल अंश का जोड़ हमेशा एक होता है, एक से कभी भी ऊपर नहीं होगा, यानी एक से कभी भी अधिक नहीं होगा और जीरो से कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, यानी कि मोल अंश किसका, जी हाँ, मोल अंश विलय का प्लस मोल अंश विलायक का हमेशा जोड़कर कितना होता है, एक होता है, एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना, बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा हर कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चैनल पर बने रहो, ठीक है, भागना मत छोड़ के, मैं गोली मार दूंगा। अब देखो, ठीक है, बहुत खतरनाक तरीके से ना, जबरदस्त मैं फास्ट कर रहा हूं कोशिश पढ़ाने का। देखो तो अब ना आप यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीखो इसमें फटाफट से। अगर हम विलय और विलायक के मोल अंशों को भाग कर देंगे तो देखो क्या होगा। मान लो हमारे पास मोल अंश है किसके, विलय के, ठीक है ना। अब विलय का मोल अंश क्या होगा बताओ। विलय का जो मोल अंश होगा वो आपने अभी ऊपर देखा ना, यहां पर देखो था क्या, बताओ। देखो ये था विलय का मोल अंश, ऊपर देखो यहां पर मैंने इसमें ना लिखा है, देखो ये रहा, ठीक है, विलय का मोल अंश। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देना, विलय का मोल अंश को अगर मैं भाग कर दूं किसके, हाँ, विलायक के मोल अंश को, विलायक के मोल अंश को, तो देखो क्या निकलेगा, इसका जो मोल अंश होगा एन विलय, है ना, एन विलय बटे में क्या होगा, एन विलयन, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो ना भाई। और मैं इसको भाग करूं किससे बताओ, एन विलायक, एन विलायक और बटे में किससे बताओ, एन विलयन। तो आप ना यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि एन विलयन क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, नहीं नहीं हो गया कैंसिल आउट, देखो ऐसे ये मर गया इससे, ठीक है ना। अब देखो क्या मिला, यानी कि दोनों अवयवों के मोल अंश का अनुपात, जी हाँ, विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश का अनुपात जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा देखने को, जी हाँ, एन के मोलों की संख्या, यानी कि एन के नहीं, विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर मिलता है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं उससे पहले आपको मोलरता पढ़ा दूं, ठीक है ना। ये क्या था बताओ, ये तो मोलंस, ठीक है। अब आज देखो मोलंस क्या होता है, सुनो। मोलंस तो हो गया हमारा ना, अब चार हो गया ना, हो गया भाई। पांचवा देखो पीपीएम क्या होता है ना, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन क्या, 1 मिलियन में उपस्थित विलय की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, देखो सॉरी, विलय की मात्रा नॉट मोलों की संख्या, क्या होगा, डब्ल्यू विलय, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलयन का द्रव्यमान। देखो विलयन का द्रव्यमान गुना कितना है, 10⁻⁶, ठीक है, ये होता है पीपीएम का सूत्र, ठीक है ना। पीपीबी देखो क्या होता है, डब्ल्यू विलय बटे क्या है बताओ, डब्ल्यू, जी हाँ, डब्ल्यू विलायक, डब्ल्यू नॉट विलायक, विलयन, ठीक है ना, गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 9 हो जाएगा ना, अरे 9 नहीं होगा क्या। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, पीपीबी को ना रिलेट कर सकते हो किससे, पीपीएम से। तो डब्ल्यू विलय बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विलयन, गुना क्या करोगे, 10⁻⁶ लिखो, गुना कितना लिखो, 3 लिखो। अब देखो ध्यान से, ये जो बन गया तुम्हारा 6 वाला, कौन सा वाला, जी हाँ, 6 वाला जो बन गया आपका, देखो ये बना दो, ये क्या, बताओ क्या बना, ये पीपीएम ही तो बना भैया, देखो ध्यान से ऊपर लिखाया है मैंने आपको, पीपीएम बन गया। ये क्या बना, पीपीबी इक्वल टू पीपीएम गुना कितना, 10⁻3, ठीक है भाई। तो पीपीएम और पीपीबी क्या होता है, आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कहां वाले बताओ, अब हम लोग बढ़ेंगे, देखो ध्यान से, अपने अगले सांद्रता पद की तरफ, उसका नाम क्या है, मोलरता। देखो ध्यान से सुनो, मोलरता, जी हाँ, 5 हो गया ना, छठवां मोलरता, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बताओ, मोलरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, मोलरिटी। क्या कहता है मोलरिटी, किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन के 1 लीटर में, जी हाँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, उस विलयन की मोलरता, ठीक है। देखो यानी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे परिभाषा तो क्या बोलोगे, किसी 1 लीटर विलयन में, किसी 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में
विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक है ना, क्या मोलरता कहलाता है। ठीक है, देखो बात वो हो गया ना, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं मोलरता की, और ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, मोलरता यानी कि हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। जी हाँ, निरूपित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मोलरता यानी कि एम, मोलरता यानी कि एम का सूत्र क्या बनेगा, आप फटाफट से यहां पर देखें, देखो सुनो, यानी कि क्या होगा, एन यानी कि मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में होना चाहिए। अब हमारे पास जो होता है ना हमेशा क्वेश्चन के अंदर, आयतन जो आपको मिलेगा वो लीटर में नहीं मिलेगा, एमएल में मिलेगा। अगर मान लो आयतन किसमें है, एमएल में है विलय, ठीक है ना, अगर एमएल में है तो आप उसको भाग करोगे 1000 से, ठीक है ना, और उसे कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, यानी कि 1000 से भाग करते ही जो आयतन एमएल में था वो लीटर में बदल गया। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, देखो ये 1000 कहां भाग जाएगा, ये 1000 भाग जाएगा ऊपर, यानी कि एन विलय बटे वी किसमें, एमएल में, ठीक है ना, गुना क्या हो गया इसमें, 1000 हो गया। ठीक है, अच्छा और सुनो ध्यान से, कितना देखो मजा आने वाला है, यानी कि मोलरता, जी हाँ मोलरता, ये तो हलवा क्वेश्चन आपको पेपर में देगा नहीं, आपको डायरेक्ट विलय के मोलों की संख्या तो मिलने वाला है नहीं, वो आपको विलय का भार देगा, यानी कि द्रव्यमान देगा। तो अगर विलय का आपको दिया गया है द्रव्यमान, तो आप उससे पहले क्या निकालोगे, मोलों की संख्या विलय के। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट, मैं अगर आपको दो बना के फॉर्मूला कि आपको ना क्या क्या करना है, सीधा आपको बस जो भार दिया ना वो रख दो इसमें, देखो ऐसे, यहां पर क्या बताओ, यहां पर है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे W, मतलब कि विलय का दिया गया भार जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया बताओ, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बटे में कौन है बताओ, बटे में हमारे पास था V फॉर आयतन, किसका, विलयन का आयतन। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, विलयन का आयतन बोला मैंने, ठीक है ना, विलयन का आयतन किसमें, एमएल में, ऊपर क्या है बताओ 1000 है। तो देखो ये क्या बन जाएगा ना, कैपिटल एम यानी कि मोलरता इक्वल टू आपके पास मिलेगा W विलय बटे क्या आएगा, देखो यहां पर एम विलय, हो गया एम विलय गुना 1000, देखो ऊपर है इसके, है ना, और बटे में क्या है बताओ, V यानी कि विलयन। ठीक है, विलयन का आयतन हो गया। अब ये जो आपको मिला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे हर बार, काम बताओ फॉर्मूले में क्या ज्ञात करने के लिए, मोलरता। ठीक है ना, तो मोलरता आप लोग इजीली ज्ञात कर पाओगे। एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत फास्ट, ठीक है ना, देखो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि कितना, जी हाँ 8 पॉइंट, आप ऐसे ले लो, मान लो आपके पास में क्या है 8.0 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोल कर, क्या कर बताओ, हाँ घोल कर कितना बताओ, 200 ml विलयन बनाया गया, 200 ml विलयन बनाया गया। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बनाए गए विलयन की क्या कहा मैंने बताओ, जी हाँ बनाए गए विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कैसे ज्ञात होगा, देखो फटाफट से आपको मोलरता ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना, मोलरता। देखो ध्यान से, पहला आप ये देखो कि मोलरता का सूत्र क्या होता है ना, मैंने अभी आपको समझाया था ना, मोलरता का सूत्र क्या होता है, कैपिटल एम का सूत्र क्या होता है, बताओ, यानी कि W किसका, विलय का द्रव्यमान बटे क्या था बताओ, अच्छा गुना में ऊपर था 1000, है ना, ऊपर गुना में था बताओ कितना, 1000 था, बटे में कौन था बताओ, मोलर भार था किसका बताओ, विलय का मोलर भार था, गुना क्या था बताओ, हाँ आयतन V ml में, ठीक है ना, आयतन था किसका बताओ, विलयन का। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या चीज है, जो दिया वो लिख लो, यानी कि NaOH, WNaOH क्या घोला हमने जल में क्या घोला बताओ, हमने जल में घोला सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने जल में घोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने विलय को घोला है। विलय को किसमें, पानी, पानी मतलब जल, आज भी है ब्लू, पानी, पानी मतलब जल, ठीक है। तो यार जल, जल की पर्याप्त मात्रा में आपने घोल दिया इसको, यानी कि हुआ क्या, हुआ ये हुआ ये कि आपने एक विलेन बनाया। क्या बनाया बताओ, विलेन बनाया, ठीक है। देखो देखो पे देखो, यानी कितना, 8.0 ग्राम। अब देखो, जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर आपने क्या बनाया, विलयन, आपने बनाया विलयन। बताओ विलयन का आयतन कितना है, उसका आयतन कितना है बताओ, 200 ml, 200 ml है कि नहीं, बोला बताओ, है ना। अब देखो, अब यहां पर विलय कौन है, विलय आपके पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या निकालेंगे उसका, हम उसका निकाल लेंगे मोलर भार। देखो NaOH का जब आप निकालोगे जोड़ करके मोलर भार, तो कैसे निकालोगे, Na का कितना होता है 23 प्लस O का कितना होता है 16, अच्छा 1 होता है, ठीक है। और जब आप इसको जोड़ोगे ना तो 40 ग्राम प्रति मोल, बताओ कितना आएगा, 40 ग्राम प्रति मोल निकल के आएगा, ठीक है। यह बात आपको पता होना चाहिए। देखो अब सुनो ध्यान से, फिर देखो अब क्या होगा, आपने आपने क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलरता। जी हाँ, मोलरता आपको निकालना है, कैपिटल एम। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मोलरता, मेरा सूत्र, विलय के भार कितने हैं बताओ, 8.0 ग्राम, ये रहा 8.0 ग्राम, ठीक है ना। अब क्या बताओ, 1000 गुना में है, लो भैया 1000 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एम बताओ क्या, एम है विलय का मोलर भार, मोलर द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है भाई। आयतन बताओ कितना, आयतन कितना है, जी हाँ 200 ml। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आयतन अगर आपको ml में दिया है तो उसे लीटर में बदलना है, आपको नहीं बदलना, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में ही पहले से बदल दिया। 1000 जो ऊपर गया है ना वो इसीलिए गया है क्योंकि ये ml में था, ठीक है। अब देखो, अब जो इसको हल करके जो आएगा नया आंसर, 0 से 0 कैंसिल आउट, कट गया, ऊपर क्या बचा बताओ 10, ये 0 से 0 मर गया, है ना, ग्राम से ग्राम मर गया। 4 दूनी कितना हो बताओ, 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म, कितना आया 1, 1 एम, एम लगा सकते हो आप लोग, एम मतलब मोलर, ठीक है ना, इकाई होती है। या फिर आप क्या लिखोगे, 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना। यानी आपको अब यहां से पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यानी कि मोलरता की इकाई जो निकल के आ गई, मोलरता की इकाई, आप ना इकाई भी याद रखना, क्या होता है बताओ, मोल, मोल पर लीटर, ठीक है। या फिर हम इसको बड़े प्यार से कैपिटल एम यानी कि मोलर भी लिख देते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, मोलरता ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते देखो आगे। अब बहुत बार क्या होता है कि मोलरता हमको घनत्व से निकलवाता है, आपको आयतन डायरेक्ट नहीं देगा, आपको आयतन सीधे नहीं देगा, आपको वो मोलरता निकलवाएगा लेकिन आपको घनत्व देगा। क्या देगा बताओ, घनत्व। देखो ध्यान से सुनो, जब घनत्व दिया हो, घनत्व दिया हो तो मोलरता का परिकलन, परिकलन करना, क्या करना बताओ, परिकलन करना, ठीक है। देखो परिकलन करना कैसे करोगे परिकलन, देखो सुनो ध्यान सुनो, देखो इसके लिए मैं आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है। देखो डायरेक्ट मैं आपको क्या दूंगा, फॉर्मूला, मोलरता चुल्टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला। देखो तो W/W% भी आपको इसमें देगा, ठीक है। देखो जब भी आपको देगा घनत्व, अगर आपको डेंसिटी से, घनत्व से अगर आपको निकालना है मोलरता, तो आपको उसमें क्या होगा, W/W% जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके दो तरीके, एक तो शॉर्ट तरीका है जो कि मैं आपको फॉर्मूला बना के दूंगा, जो कि बना बनाया फॉर्मूला है, बस आपको पुट करना है, ठीक है ना। मोलरता, मोलरता का सूत्र, देखो जब आपको दिया हो घनत्व और आपको दिया होगा W/W%, तो आपको डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूले से निकालना है, क्या होगा देखो, W/W% गुना 10 गुना D बटन क्या है बताओ, एम विलय, यानी कि विलय, क्या विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। क्या बताओ, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। देखो ये होता है इसका सूत्र, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला जो है ध्यान रखना है बहुत जल्दी से, ठीक है। देखो ये क्या हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन लेंगे, देखो ध्यान से ना, इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन हमें एक करना है। देखो क्वेश्चन क्या होगा, मान लो यदि विलयन का घनत्व, विलयन का
घनत्व क्या हो बताओ, 1.22 ग्राम प्रति ml और 30% W/W NaOH से मिलकर NaOH का जलीय विलयन NaOH के जलीय विलयन का या की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बताओ, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का ना क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें ना जो अंक हो, जो डिजिट हो वो चेंज हो, लेकिन आपको क्वेश्चन बोर्ड में डिक्टो ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख क्या बताओ कितनी है, आज है तुम्हारा, जी हाँ 9 फरवरी, ठीक है। 9 फरवरी को जो मैं ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर ले रहा हूं, आपको ऐसा क्वेश्चन जो है 7 मार्च को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करना है देखो ध्यान से, डायरेक्ट मेरे पास क्या बताओ फॉर्मूला है, आप पहले लिखो W/W% बताओ कितना है, W/W% जो है वो कितना बताओ 30 है, कितना बताओ 30 है। और जो आपको मोलर भार होगा किसका, NaOH विलय है, वो 40 ग्राम प्रति मोल। कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर इसमें देखो और कुछ आपको इसमें दिया है नहीं, डेंसिटी दिया है, घनत्व 1.22 ग्राम प्रति ml, ठीक है ना। अब सुनो, आपको क्या निकालना है, सूत्र से निकालना है मोलरता। तो मोलरता इक्वल टू क्या बनेगा, देखो मोलरता M इक्वल टू W/W% गुना D गुना कितना 10/M विलय। M विलय का मतलब क्या बताओ, विलय का मोलर द्रव्यमान होता है M विलय, ठीक है भाई। देखो सुनो, ठीक है भाई लौंडो, देखो अब तो क्या है, W/W% कितना बताओ 30%, 30 हो गया गुना कितना है D कितना है 1.22, बताओ 10 यहां पर हो गया नहीं हो गया, यहाँ कितना आएगा 40, 0 क्या हुआ, मर गया, अरे मर गया नहीं मर गया, अरे बोलो मर गया मर गया। तो 30 गुना 12 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा, है ना भाई। 12.2 कहां से आ गया, 10 से गुना करा बताओ किसमें 1.22 में, 10 से गुना करा मैंने 1.22 में, क्या है ना। तो क्या बना बताओ, 2 3 6 36 M हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, मोलरता, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलरता, M मतलब मोलर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बताओ, हाँ इसके बाद आता है मोलालिटी, यानी कि 7वां है ना, बताओ कौन सा है, 7वां है 8वां है, चलो जो भी है ना 7वां, ठीक है ना, 7वां 8वां जो भी है, मेरे ख्याल से 8वां होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब आता है मोललता, ठीक है ना। आप इसे बताओ क्या बोलते हो अंग्रेजी में, मोलैलिटी। अगर कोई तोतला बोलेगा मोलरता तो वो एक्चुअली क्या बोलेगा, मोलरता, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ हम इसे बोलते हैं मोललता। अब देखो मोललता को हम लोग जो है ना स्मॉल m से क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। देखो मोललता को स्मॉल m से, कैपिटल M नहीं स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बताओ, हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। देखो यानी इसकी जो इकाई होगी, इकाई वो बाद में, पहले क्या आएगा, सूत्र आएगा। देखो ध्यान से, पहले क्या आएगा, फॉर्मूला। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, देखो n यानी कि मोलों की संख्या, किसकी, विलय के मोलों की संख्या बटे कौन आएगा बताओ, विलायक का द्रव्यमान किसमें बताओ, हाँ विलायक का भार किसमें आएगा, केजी में आएगा, ठीक है ना। अगर आपका विलायक का भार केजी में नहीं दिया गया है तो क्या होगा, n विलय, जी हाँ n विलय अपॉन क्या आएगा बताओ, W विलायक अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको 1000 से भाग करके, किसमें 1000 से भाग करके हम इसको केजी में बदल देंगे, और भाग करने का मतलब क्या है कि 1000 आपका ऊपर पहुंच जाएगा धड़ाक से, ठीक है। W विलायक, ठीक है ना, W विलायक अगर ग्राम में हुआ तो ऊपर आपको देखने को 1000 मिलेगा, ठीक है ना, गुना में, क्योंकि हम लोगों ने केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर दिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो तो M, अब बहुत बार क्या होता है कि जो विलय है, विलय का जो क्या चीज है, मोलों की संख्या है, वो आपको देगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि पका पकाए खाने के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर है
वो नहीं देगा। आपको क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको मौलिक संख्या देगा नहीं, उसका भार देगा विलय का, तो विलय के भार की सहायता से आप लोग विलय के मौलिक संख्या निकाल पाओगे। ये भी हो सकता है कि वो आपको विलय का भार डायरेक्ट ना दे, आपको वो W/W दे दे, वहां से निकलवा दे, साथ में आपको घनत्व दे दे, वहां से निकलवा सकता है क्या, विलायक का भार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चन को हार्ड कैसे बनाते हैं वो लोग, देखो 2 या 3 कॉन्सेप्ट को लगातार मिला करके वो क्वेश्चन को हार्ड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, डायरेक्ट विलय के भार को ना दे करके उसने आपको W/W% दे दिया, और आपको डायरेक्ट विलायक का भार ना दे करके उसने आपको घनत्व भी दे करके ना आपसे वो निकलवा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे कैसे आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व, वो टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। देखो सुनो, हम इस फॉर्मूले को ना और अधिक जो है मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। देखो W विलय यानी कि विलय का भार बटे क्या होगा बताओ, विलय का मोलर भार। आपने मोलों की संख्या को, किसको, मोलों की संख्या को आपने इसको ऐसे बदल दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ऊपर क्यों ना बताओ, ऊपर 1000 रहेगा और बटे में कौन रहेगा बताओ, बटे में रहेगा आपका W विलायक, ठीक है ना। अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 रहेगा, अगर केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या मिलेगा, क्या स्मॉल m इक्वल टू W विलय गुना 1000, और बटे में क्या आएगा देखो ध्यान से, और बटे में आ जाएगा हमारे पास, हाँ क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, हाँ m विलय गुना W विलायक, ठीक है ना। डिटेल जो है ना, देखो इसका जो डिटेल स्टडी है, जो कैसे बना फॉर्मूला, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर वो भी समझा दिया। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में और जाना चाहते हो इस चैप्टर के, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अलग से, ठीक है ना, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर विलय और विलय, हाँ जी विलय जब घनत्व दिया हो, जब घनत्व दिया हो तो मोललता की गणना, क्या मोललता की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से फटाफट, ठीक है। जब आपको दिया हो घनत्व तब कैसे करोगे ना, डेंसिटी, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सुनो मोललता जब आप निकालोगे ना तो आपको घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। देखो कैसे, आपको W/W% देगा, आपको जैसे W/W% देगा, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल 10% NaOH का जलीय विलयन, क्या है बताओ, जलीय विलयन है। अगर ये जलीय विलयन है तो इसमें 10 ग्राम कौन हो गया बताओ, NaOH, और ये कौन हो गया विलय, ये कौन हो गया बताओ विलय। तो विलय कितना होगा, 90 ग्राम, कितना होगा 90 ग्राम। तो विलायक का भार आपको तो W/W से ही मिल जाएगा, तो आपको उसमें डेंसिटी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। पड़ेगी तो क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल उसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप लिखो हेडिंग मोलरता और मोलरता में संबंध, मोललता और मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, संबंध। संबंध कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है भाई, संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन मोललता एंड मोलरता, ठीक है। देखो संबंध बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे इसमें, देखो मोललता इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, वो मैं आपको ना लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है भाई। देखो ज्यादा हार्ड इसमें है नहीं, ठीक है ना, संबंध जो है ना ज्यादा हार्ड इसका है नहीं, बस आपको ना वो याद रखना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है ना। देखो क्या है फॉर्मूला, 1000 m गुना 1000, m गुना 1000 बटे, तो उसमें क्या आएगा बटे, इसमें आएगा 1000 d माइनस m विलय इंटू m, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये क्या है, d तो हो गया घनत्व, d क्या हो गया बताओ, d हो गया तुम्हारा घनत्व, और m जो क्या है, ये है मोलरता, क्या है ये मोलरता, ठीक है ना। और ये जो m है ये क्या है, ये है मोललता, क्या बताओ ये है मोललता, ठीक है ना। इस प्रकार से ना आप जो है इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको मोलरता दिया जाएगा तो साथ में वो आपको घनत्व भी देगा, ठीक है ना, वो आपको साथ में घनत्व भी देगा और साथ में मोलरता भी देगा, तो आप ना मोलरता की हेल्प से
और मोलरता की सहायता से आप निकाल पाओगे मोलरता और घनत्व की सहायता से आप लोगों को क्या निकाल पाओगे बताओ, मोलरता, ठीक है ना, मोलरता। तो ये संबंध इसमें होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको मिले ना क्वेश्चन भी, देखो मैं क्वेश्चन भी लाया हूं। क्वेश्चन देखो, यदि 2 मोलर NaOH के जलीय विलयन का घनत्व, जलीय विलयन का घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोललता है ना, मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए ना, ये हमारे पास क्या है, देखो उसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे क्या जाएगा, बिल्कुल आसान है, देखो आपसे कह रहा है मोललता ज्ञात कीजिए, सिंपल सा। तो ये 2 m है ना, ये क्या बताओ, ये हमारे पास है मोलरता। तो मोलरता इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 2 है ना। अब हमारे पास जो डेंसिटी है, घनत्व, वो कितना है, 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलरता। देखो क्या होता है सूत्र, अच्छा घोल क्या रहा वो NaOH, तो आपको विलय पता लग गया, कौन है विलय हमारा है NaOH। अब वो कितना आता है, 40 ग्राम प्रति मोल। कैसे निकालते हैं, अनुभार आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये आ गया सूत्र, क्या होता है, m गुना 1000 होता है तुम्हारा फॉर्मूला, बटे कितना होता है 1000 d माइनस m विलय इंटू m, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, यानी कि m इक्वल टू ये कितना, m कितना बताओ 2 गुना कितना हो गया 1000। अब यहाँ देखो ध्यान से, 1000 गुना करो 1.2 माइनस कितना करोगे, m विलय कितना 40 इंटू 2, हो गया नहीं हो गया, अरे हार्ड है क्या ये चीज, नहीं ना। सुनो, m इक्वल टू क्या बना बताओ, 2000 तो ऊपर बन गया, नीचे कितना बना बताओ, ये बन गया नीचे 1200, माइनस कितना हो गया बताओ, -80 हो गया। अगर आप लोग 2000 को देखो ऊपर, तो नीचे 1280 अगर गया तो 11-20 बचेगा, क्या बचा बताओ, 11-20 बचेगा, 0 तुम्हारा क्या हुआ, मर गया। यानी आपके पास क्या मिला बताओ, m मोलरता इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो m इक्वल टू क्या मिलेगा, 200 बटे कितना 112। आप इसको आराम से भाग करना, ठीक है ना, आपका आंसर सामने हाथ में निकल के मिलेगा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। 200 बटे 12 ये तुम्हारा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, तुम्हारा सांद्रता पद पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको मोल अंश का अनुपात देगा, ठीक है ना। और जी हाँ, मोल अंश का अनुपात देगा नहीं, मतलब हम उसको खुद ही निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर आपसे वो मोललता निकलवाएगा, ठीक है। आओ हम उस क्वेश्चन को करके आपको दिखाएं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, देखो है ना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इतना मस्त क्वेश्चन ना कि पेपर में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि NaOH के जलीय विलयन में, यदि NaOH की जलीय विलयन में मोल अंश, क्या बोला मैंने बताओ, मोल अंश 0.2 हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। भाई साहब हवा ले जाती है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने में हवा ले जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। बताओ तो ये क्वेश्चन आप सिंपली ऐसे कर नहीं पाओगे, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि एक बीकर है, बीकर में NaOH है, क्या बताओ, NaOH है एक्वस, मतलब जलीय, मतलब जल में घुला हुआ होगा, है ना, जल में क्या होगा, देखो ये जल में, हाँ। तो अब आपके पास क्या है, मोल अंश, देखो मोल अंश किसका, NaOH का मोल अंश कितना बताओ, 0.2 है कि नहीं है। अब क्योंकि जल में घुला हुआ है तो उसके अंदर जल होगा और कुछ होगा नहीं, तो जल का मोल अंश आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो निकालना है 1 माइनस 0.2 करके, जो कि 0.8 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास तो क्या, आपके पास मोल अंश आ गया, किसके आगे, हाँ दोनों का, विलय का और विलायक का। विलय कौन है, NaOH, और जो जल है वो क्या बताओ, विलायक है। तो हमको क्या मिला बताओ, मोल अंश मिल गया दोनों का। तो मोल अंश का अनुपात
सब जानते हैं, गली का बच्चा बच्चा जानता है। और जल के मोल का अनुपात क्या होगा? हाँ, NaOH के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मैंने अभी आपको जब मोल कॉन्सेप्ट समझाया था तो भी मैंने समझाया था, और जब मोल अंश समझाया था तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लिखवाया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपके पास में 0.2 तो ये है, 0.8 ये है, ये आपको नहीं पता कि कितना है NaOH के मोलों की संख्या। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से इधर जल के मोलों की संख्या। ठीक है, अब ये पॉइंट वो खत्म, 1/4 आ गया, यानी कि NaOH के मोलों का अनुपात जो हमको मिलेगा, किसके? NaOH और जल के मोलों का अनुपात जो मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। ठीक है, यहां पर हो गया। अब हम मान लेंगे, देखो माना कि NaOH के मोलों की संख्या बताओ कितनी? x मान लो। क्या मान लो? x। अगर मोलों की संख्या x है तो देखो ध्यान से, यहां पुट कर दो इसमें 1/4 इक्वल टू मोल की संख्या x बटे कितना हो गया? जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या का बताओ क्या होगा? 4x हो जाएगा। आपके पास जल के मोलों की संख्या मिल गया। ठीक है ना, अगर हमको मोलों की संख्या पता है तो हम लोग उसका भार भी निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बात तुम बताओ मेरे को, एक बात यहां पर ध्यान से सोचना, देखो बात सोचने वाली है। अगर आपको मोलता निकालना है तो क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या, इस केस में क्या हो जाएगा? NaOH के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? जल के मोलों की संख्या, है ना, सॉरी जल का भार हो जाएगा, है ना, किसमें? केजी में हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो हमको मिलेगा वो मोलों की संख्या मिल गया। अब भार जो होता है वो क्या होता है? मोलर भार गुना दिया गया भार, है ना, मोलर भार गुना मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना, अब हमको भार निकालना है तो बताओ मोलर भार कितना होता है? 18 होता है, और मोल की संख्या कितनी है? 4x है, तो बताओ 72x हो कि नहीं हुआ? अरे हो गया 72x हो गया। देखो इस क्वेश्चन में केवल और केवल मोललता निकालना है, किससे? केवल और केवल मोल अंश की सहायता से। ये क्वेश्चन इसलिए बनता है इंपोर्टेंट कि बच्चा इसको इतना समझ नहीं पाता है, बच्चा इसे हार्ड समझता है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? NaOH के मोल की संख्या हमने x माना हुआ था, x यहां पर रख दिया। अब यहां पर तो क्या है? जल का भार कितना है? 72x है ना, 72x हो गया। 72x 1000 से भाग करेंगे तो केजी में आ जाएगा, क्योंकि जो मोलर का भार होता है ना, मोलर भार होता है वो ग्राम पर मोल होता है। तो ये हमें ग्राम में क्या मिला? भार मिला। 1000 से भाग के केजी में हो गया, x मर गया, 1000/72, ठीक है ना, मोल प्रति केजी। ये क्या बना बताओ? मोललता। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, हो सकता है कि वो पेपर में देखने को ये मिल जाए। आपको इस क्वेश्चन में केवल और केवल मोल अंश दिया है, वो भी एक स्पीशीज का। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ना करने की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हो सकता है जी मेंस में आ जाए, हो सकता है नीट में आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन ये दिख गया ना तो हाथ पैर आपके फूल जाएंगे। ठीक है, उस हाथ पैर को फूलने से बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है? इस क्वेश्चन को बहुत बार, जी हाँ सही पकड़े, प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट। ठीक है ना, देखो एक टॉपिक ना और रह गया, देखो इसमें सुनो, ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और देखो, क्या? मोलरता। जी हाँ, किसका? अगर हम किसी विलयन को तनुकृत करते हैं तो तनुकृत करने पर क्या होगा उसका? मोलरता। ठीक है ना, विलयन के, ये हेडिंग विलयन के तनुता की मोलरता। ठीक है ना, मोलरता यानी कि डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ? हम बोलते हैं मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। एक्चुअली देखो ये होता क्या है ना, हम यहाँ बात करेंगे डिटेल में मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है भाई, देखो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन की बात हमारी होने वाली है। मान लो मेरे पास क्या, देखो बीकर है, मान लो मेरे पास एक बीकर है, मानने में जा रहा है, मान लो। ठीक है, इस बीकर की जो मोलरता है ना वो M1 है। क्या बताओ? M1 है। इस बीकर की है मोलरता M1, और V1 क्या है इसकी? आयतन। अब मैंने क्या क्या बताओ, इसमें कुछ पानी मिलाया है ना, कुछ जल मिलाकर तनुकृत करने पर, ठीक है ना, हम इसे तनुकृत कर देंगे। ठीक है भाई, अब सुनो कैसे करना है, देखो ध्यान से, हम इसे कर देंगे तनुकृत। ठीक है, अब तनुकृत कोई होगा कैसे? सुनो ध्यान से,
तनुकृत कैसे होगा, अगर हम इसे तनुकृत कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। देखो आप केवल केवल जल मिलाओगे इसमें, ठीक है। ये आपके पास था क्या, ये आपके पास एक विलयन था, ठीक है ना, क्या था, एक विलयन था, ठीक है ना। आपने पानी को मिलाया, पानी को मिलाने के बाद में इसका जो आयतन होगा क्या होगा बताओ, वो V2 हो जाएगा। इसकी मोलरता भी कुछ ना कुछ चेंज होगी, मोलरता चेंज होगी, आयतन भी चेंज हो जाएगा। अब ये जो नया विलयन बना है इसकी मोलरता कितनी है आपको ये निकालना है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की डाइल्यूशन का मोलरता। डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुता, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो आप देखो ध्यान से बताओ, अगर तुमको मोलरता पता हो, मोलरता पता हो आपको, तो क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है एन विलय, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है कि नहीं भाई, ये तो होता है। अब देखो ध्यान से, अब आपने पानी मिलाया तो क्या बढ़ा, विलायक बढ़ा, यानी कि विलयन का आयतन बढ़ा। उस विलयन के अंदर पानी मिलाने से पहले, जल मिलाने से पहले, यानी कि तनुकृत करने से पहले जितने विलय के मोलों की संख्या थी, भाई जल मिलाने के बाद, तनुकृत करने के बाद भी तो उसमें उतने ही होंगे विलय के मोलों की संख्या, या बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे ना। तो बस हम इसी का फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। देखो तो तनुकृत करने से पहले, अब सुनो, अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या करना होता है बताओ, मोलरता गुना आयतन, क्या आयतन है कि नहीं, यानी कि V, ये तो होगा। और यहां पर क्या बचा बताओ, एन विलय, एन विलय, ठीक है ना, एन विलय। तो अब यहां पर तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, मोलरता गुना आयतन। तो मोलों की संख्या तनुकृत करने से पूर्व, तनुकृत करने से पूर्व विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर तनुकृत, तनुकृत करने के पश्चात, करने के पश्चात विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है ना। यानी कि तनुकृत करने से पहले और तनुकृत करने के बाद। अब तुम खुद सोचो, मैंने आपको क्या समझाया कि मोलों की संख्या आप निकालते हो किसी विलयन की मोलरता से, कैसे निकालते हो, उस विलयन की मोलरता गुना उसका आयतन कर देंगे तो क्या निकलेगा, उस विलयन की मोलों, उस विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो अब देखो तनुकृत करने से पहले क्या है, M1 मोलरता V1 से गुना कर दिया तो क्या निकल गया, मोलों की संख्या, बराबर तनुकृत करने के पश्चात M2 मोलरता और V2 क्या है उसकी आयतन। तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, तनुकृत विलयन का मोलरता, ठीक है ना। क्या निकाल पाओगे, तनुकृत विलयन की मोलरता, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपको M2 निकालना है, तो M2 कैसे निकलेगा, M2 इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा M1 V1 अपॉन V2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है जब भी सवाल करने बैठोगे कि भाई V1 प्लस V2 इक्वल टू V क्या होगा, मिश्रण केवल तभी होता है जब आदर्श विलयन हो, क्या हो, आदर्श विलयन हो, ठीक है। अब ये आदर्श विलयन है क्या, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ समय पश्चात, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यानी कि एक क्वेश्चन अगर हम देखें इस पर बेस तो कुछ ऐसा मिलेगा, मान लो यदि 0 पॉइंट आप ले लो 0 पॉइंट या फिर आप ले लो 1.8 मोलर 200 ml विलयन में कितना बताओ, 100 ml जल मिलाकर तनुकृत किया जाए, तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो उसमें देखो है ही नहीं, है ना।
हमारे पास तो क्या है, हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास फिर से बात करें बीकर है, एक बीकर हो गया है कि नहीं। इस बीकर के अंदर देखो ध्यान से है क्या, इस बीकर के अंदर भाई सब विलियन है, उस विलियन की जो मोलरता है M1 वो कितना है 1.8 है। आपने क्या क्या देखो आप, अच्छा इस विलियन का जो आयतन है अभी कितना बताओ 200 ml, कितना बताओ 200 ml है। अब आपने इसमें 100 ml क्या मिलाया बताओ, जल, जल मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर आपने इसमें जल को मिला दिया। जैसे जल मिला आपको एक नया क्या मिलेगा बताओ, आपको एक नया मिलेगा आयतन, नया मिलेगा विलियन जो कि तनुकृत हो चुका होगा। इस तनुकृत विलियन की मोलरता M2 आपको नहीं पता, आयतन कितना होगा देखो V2 बताओ, 200 ml तो पहले ही था, 100 ml आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, कुल कितना हो गया बताओ 300 ml। तो आप आयतन ऐसे निकालोगे, V2 जोड़ करके निकालेंगे, जितना पानी मिलाएंगे उतना पानी को पहले के आयतन में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको V2 मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि इसी 100 ml को उसमें V2 समझते हैं, ठीक है ना, वो गलत होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास वो क्या है, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मोलरता, मोलरता का समीकरण, समीकरण, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो तो इसमें हुआ क्या, मोलरता का समीकरण। तो M1 कितना बताओ, M1 आपके पास है 1.8, ठीक है, V1 कितना है 200 बराबर M2 तुमको नहीं पता, V2 कितना है 300, तो आपको M2 तो निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, तो आप इसे छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो 200 बटे कितना आ गया बताओ 300 बराबर कितना M2, देखो भाग करें हम लोग इसको, 2 जीरो मर गया, 1.8 गुना कितना 2 बटे कितना 3 M2, ठीक है ना। देखो ध्यान से फटाफट, अब देखो इसमें 2 दिया तो 0.6, 3 6 18 हो गया, 2 M2 बताओ कितना निकल के आ रहा है, M2 कितना निकल के आ रहा है बताओ, 6 दूनी बार 1.2 मोलर। भाई साहब पहले कितना था 1.8 मोलर था, 100 ग्राम जल को मिलाया तो विलयन क्या हो गया, तनुकृत हो गया विलयन, और उस तनुकृत विलयन की जो मोलरता हो गई वो कितनी हो गई 1.2 मोलर, ठीक है ना। यहां पर जो है मैंने मोलरता कंप्लीट कर दिया है, यानी सांद्रता पद जो है यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ समझाया है। अब अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपके लिए देखो यहां पर क्या है, प्रश्न है एनसीईआरटी का जो आपको जरूर करना है। आइए हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद में आपको आंसर चेक करने हैं बुक में, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको, जो कि वन शॉट नहीं हो पाया, अगली क्लास में मैं आपको बाकी का बचा हुआ समझाऊंगा, ठीक है ना, और वहां पर मैं उस क्वेश्चन को करके भी दिखाऊंगा, तब आप उसको ना मैच करना। तो इससे अगला जो ना लेक्चर है उसे आप जरूर देखना, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन, देखो तो ये जो ना जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री रियल में पढ़ते हैं और डेडिकेटेड हैं तो आपको ना ये प्रश्न जरूर करना चाहिए। देखो क्या कहता है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, द्रव्यमान परसेंट के यहाँ पर क्वेश्चन आपको ना करना है, जो कि बहुत आसान है। 1 बिलियन में बेंजीन का 30 ग्राम 30 द्रव्यमान परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, आपसे कह रहा है बेंजीन का मोल अंश, मोल अंश किसका बताओ, बेंजीन का मोल अंश है ना, क्या C6H6 होता है फॉर्मूला। अब क्या होगा, इसके मोलों की संख्या बेंजीन की ऊपर, नीचे कौन होगा, देखो नीचे होगा बेंजीन के मोलों की संख्या, है ना, बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस किसके, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के मोलों की संख्या, है ना। अब आपको W/W% दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 30% बोल रहा है, तो आपको देखो ना यहाँ पर बेंजीन का भार भी दिया हुआ है, कितना 30 ग्राम, और आपको क्या CCl4 का भार भी दिया हुआ कितना 30 नहीं 70 ग्राम, है कि नहीं। तो अब देखो जब दिया गया भार आपको पता है तो मोलों की संख्या निकालो, और मोलों की संख्या निकालने के बाद में क्या करना है आपको, हाँ मोल अंश निकालना है इस सूत्र में रखकर, ठीक है। अब तक ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो
30 ग्राम को आपने घोला, किसमें, इसको घोला, 30 ग्राम इतना, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक है, ठीक है। आप इसका आराम से निकाल पाओगे क्या चीज, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या है, 4.3 लीटर विलयन। तो आपको आयतन तो देखो इसमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ग्राम में आपको इसमें भार दिया हुआ है जो कि विलय का भार है, और साथ में आपको इसमें एक अणु दिया हुआ है, उसका सूत्र भी इसमें देखो लिखा हुआ है। आपको एनसीईआरटी का यूज करना है, ठीक है ना। पीछे उसमें दिया हुआ है सभी परमाणु का द्रव्यमान, उसकी सहायता से आपको इस अणु का भार ज्ञात करके मोलों की संख्या निकालनी है, और फिर उस मोलों की संख्या को भाग करो किससे, इस आयतन से, तो आपको मिल जाएगी मोलरता, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें देखो जो है वो क्या है, 30 ml 0.5 मोलर। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझाया था, तो ये क्वेश्चन है ना, सॉरी ये नहीं, इसी में है ना, इसी में देखो ये रहा, ये जिस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने किया ना, भी ये वाला क्वेश्चन क्या है मैंने, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी भी करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि 30 ml V1 मिल गया, 0.5 मोलर M1 मिल गया, H2SO4 को 500 ml तनुकृत करने पर 500 ml, 30 ml को 500 ml बना दिया, ये V2 है, ध्यान रखना है। इस 30 ml में इस 500 ml को नहीं जोड़ना, क्योंकि ये जल नहीं है, इतना ml विलयन बनाया गया तनुकृत करके, ये V2 है, आपको M2 निकालना है, ठीक है ना। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 आपको सूत्र यूज करना है, और आपको डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूले से यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। जरूर सॉल्व करना, तब भी आपको आएगा, वरना आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है यूरिया, ये इसका सूत्र 0.25 मोलर, यानी ये क्या देखो 2.5 केजी जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये आपकी मोलरता दे दी गई है। ये आपके पास क्या दिया, देखो ये आपको उसने दिया है द्रव्यमान किसका, जल का, ठीक है, सॉरी जलीय विलयन का भार को दिया है। आपसे इसने क्या पूछा, यूरिया का द्रव्यमान, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो अगली क्लास में इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। अगला क्वेश्चन बोलता है 20% WW क्या है विलयन, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या है, W/W भी है, घनत्व भी है। W/W दिया हो, घनत्व दिया हो, तो मोलरता कैसे निकल जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो मोलरता पहले क्या पूछता है, मोलरता, मोलरता तो बहुत आसान है, आराम से निकाल लोगे, है ना। देखो W/W दिया, तो आपको यहां से क्या मिला, KI का 20 ग्राम, KI कितना मिला बताओ, W क्या मिला 20 ग्राम। ये लो विलय का द्रव्यमान मिल गया, इसके मोलर भार से भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोलरता, सॉरी मोल की संख्या मिलेगा। आप आराम से निकाल पाओगे मोलरता, मोललता तो निकाल दिया, मोलरता भी आप आराम से निकाल पाओगे, और फिर मोलंस। ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी जो क्वेश्चंस है ना वो अच्छे से हो सके प्रैक्टिस, और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में, जी हाँ, लगभग 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर ये बनकर तैयार हुआ है, और इसमें मैंने आपको इस विलयन चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत बारीकी से समझाया है, और आप इसका प्रैक्टिस करें। आपने इसका नोट्स बना लिया होगा या फिर आप बना लो, ठीक है ना। हर एक वीडियो को रोक कर, ठीक है ना, वीडियो को रोको, फिर आप ना लिख लो पहले एक बार, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स आपको बन जाएगा, आप पेपर में अच्छा कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न्यूमेरिकल भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना, थैंक यू।